हेलो एवरीवन। तो मार्केट में इतना बड़ा सेलिंग देखने के बाद जो कि टैरिफ का न्यूज़ की वजह से आया था, तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। इसको अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखोगे, जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं या फिर 5 मिनट, 15 मिनट पे देखते हैं पहले, तो इसको देख सकते हो आप। ये जो इतना बड़ा सेलिंग आया था, उसके बाद मार्केट ये 2 दिन से ये रेंज में फंस चुका है कि छोटा सा जो स्पाइक आया था उसको अगर आप इग्नोर करते हो तो काफ़ी छोटा सा ये रेंज है, और मार्केट इसी रेंज में 2 दिन से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो होता क्या है, कभी भी मार्केट में एक कोई एग्रेसिव बाइंग या फिर सेलिंग आता है ना, तो मार्केट थोड़ा टाइम तक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। और ये हर बार का है, जब भी एक मार्केट में बहुत बड़ा सेलिंग या फिर बाइंग देखने को मिलता है, तो मार्केट जो बोलते हैं ना, जो आग लगी है तो आग को बुझने में थोड़ा टाइम जाता है। तो वही है, जो इतना बड़ा जो बाइंग आया था यहाँ से जो बाइंग आया था, और यहाँ से ऑल टाइम हाई से जो सेलिंग आया था, ऑल टाइम हाई से जो यहाँ से जो सेलिंग आया था, तो ये काफ़ी लंबा था। ये ऑलमोस्ट 1400-1500 पॉइंट का इसमें गैप है। तो इसके वजह से अभी मार्केट में क्या है, कंसोलिडेशन का टाइम चल रहा है। तो ये हो सकता है 1-2 दिन, या फिर कभी कभी अगर बहुत बड़ा रहता है तो 1 वीक तक भी जाने का चांसेस रहता है। तो मार्केट में एग्जैक्टली वही हुआ है, इतना बड़ा सेलिंग के बाद अभी कंसोलिडेशन फेज में गया है। तो आने वाले टाइम पे यही क्वेश्चन रहेगा कि अभी मार्केट किधर ट्रेड कर सकता है, या फिर अपना ऑल टाइम हाई है उसको फिर से ब्रेक करेगा, या फिर लोअर साइड की तरफ मूव करेगा। तो अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी मार्केट कोई भी एक पैटर्न शो नहीं कर रहा है, ये जस्ट एक कंसोलिडेशन शो कर रहा है। तो अगर हम लोग आइडियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन का बात करेंगे, तो हम लोग अभी अगर कुछ आपको ऐसा नहीं मिलता है ना कि कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिस्टेंस, तो आप उसको ईएमए के थ्रू देख सकते हो। तो अगर आप 9 ईएमए लगा के देखोगे तो मार्केट अभी भी इस 9 ईएमए को टच नहीं किया है। मार्केट हालांकि आज पॉजिटिवली क्लोज किया था, बट स्टिल अभी मार्केट में कुछ भी ट्रेंड डिसाइडेड नहीं है। ये जो बाइंग आया था ये न्यूज़ के बेसिस पे था। मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है, वो अगर इस जोन के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक पॉजिटिवली शो कर सकता है। अगर मार्केट ये जो ईएमए है 9 ईएमए, इसके नीचे कहीं पे भी क्लोजिंग देता है, तो फिर जो अपना एक पुराना जोन था उसकी तरफ अप्रोच कर सकता है। अगर वैसा कुछ न्यूज़ नहीं आता है तो ये देख सकते हो, मार्केट यहाँ से एक एग्रेसिव बाइंग देखने को मिला था। ये अपना 24,577, मतलब इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा गैप है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। मे बी ये इस जोन को अगर ट्रेंड चेंज होता है तो इस एरिया में आने के लिए काफ़ी टाइम ले सकता है, क्योंकि इतना बड़ा स्पाइक तो हर दिन देखने को नहीं मिलता है। जैसे आप देख सकते हो ना, ये छोटे छोटे जो स्पाइक्स है एक दिन के, तो वैसे करके मे बी इस जोन को अप्रोच कर सकता है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन रहने वाले हैं। और फिलहाल के लिए अभी तो ईएमए बहुत एक अच्छा सपोर्ट जोन रहने वाला है यहाँ पे। अगर इसके ऊपर इसको अगर रिजेक्शन लेके फिर से एक मार्केट अपसाइड का मूवमेंट देता है ना, तो ये सेलिंग के बाद एक कंसोलिडेशन, उसके बाद ये फिर मार्केट एक अप ट्रेंड शो कर सकता है, इस जोन को ब्रेक कर सकता है। या फिर दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि ये जो सेलिंग आया है इसको रिस्पेक्ट करते ही थोड़ा टाइम लेके थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर अगर मार्केट इस ईएमए को नीचे क्लोजिंग देता है, फिर मार्केट एक डाउन साइड का रैली शो कर सकता है। तो फिलहाल का अभी यही प्रेडिक्शन रहने वाला है। तो अभी तो कंसोलिडेशन में भी हो सकता है 2-3 दिन और चले, या फिर कल से भी अगर मार्केट मूव करता है ना, तो ये ईएमए को ज़रूर रिस्पेक्ट करेगा। इसको अप्रोच करके यहाँ से हो सकता है इसको रिस्पेक्ट करके यहाँ से फिर से एक मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट दे, या फिर इसको ब्रेक करता है फिर तो डाउन साइड का मूवमेंट कन्फर्म है। ठीक है। अगर आपको छोटे, ये तो 1 डे पे हो गया, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखना है तो आप ईएमए को चेक कर सकते हो। या फिर अगर आप ट्रेडर हो तो फिर आप ऐसे जो प्राइस एक्शन है उसको फॉलो कर सकते हो। प्राइस एक्शन के लिए आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ये हाई का। ठीक है, ये हो गया। तो ये एक आपका एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर सकता है। और नीचे अगर देखोगे तो नीचे ये वाला जोन आपको बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट जोन देखने को मिल सकता है इस जोन को, या फिर इसको भी ले सकते हो। ये इतना बड़ा जो स्पाइक है उतना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है इन द सेंस अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हो तो इसको बोलते हैं ना लिक्विडिटी ग्रैब। तो ये वाला जो वीक है ना, तो इसको लिक्विडिटी ग्रैब बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा ये हैमर कैंडल बना हुआ है। तो हो सकता है यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट अपसाइड का मूवमेंट दिखाने का कोशिश किया, तो जो कि ये कैंडल ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का बनाया भी था, बट इसको ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं किया। तो इसको हम लोग एक अच्छा सपोर्ट जोन नहीं बोल सकते, क्योंकि ये स्पाइक है, काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए आया था। मैनिपुलेशन भी बोल सकते हैं इसको, बट ये सपोर्ट जोन नहीं बोल सकते। सपोर्ट जोन इसको बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ से 2 बार ही मार्केट ने रिजेक्शन लेते हुए दिखा है, और जो रेजिस्टेंस जोन है ये यहाँ तक अप्रोच किया है, बट इसको अभी ब्रेक नहीं किया। तो ये इस जोन में मार्केट हो सकता है ट्रेड कर सकता है। तो आप उसी के हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। अगर इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन आता है फिर आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, या फिर इसको अगर ब्रेक करता है फिर आप लॉन्ग के
लॉन्ग की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये रह सकता है आपका ट्रेड प्लान। बाकी अगर इंडिया विक्स का बात करें तो अभी इंडिया विक्स काफ़ी कूल डाउन हो चुका है। पहले जो 16 ऑलमोस्ट क्रॉस किया था, तो अभी एक 12 या 12 समथिंग में क्लोजिंग दिया है, तो काफ़ी ठीक है, मतलब ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक है। ज़्यादा भी अपना वोलेटिलिटी नहीं है, तो ठीक है, काफ़ी ठीक है। तो आप उसके हिसाब से भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग में। और जो एस का जो रेट बढ़ा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपना नंबर ऑफ जो ट्रेड है उसको लिमिटेड रखो, क्योंकि भले ही आपका स्ट्रैटेजी आपका टीपी हिट हो, बट जो अपना एस है उसके वजह से आपका ट्रेडिंग का कॉस्ट है जो बढ़ सकता है। तो आप ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा है तो आप लॉस में ही क्लोज करने वाले हो। तो मेक श्योर कि आप दिन में 2 से 3 ही ट्रेड प्लान करो, जो भी है आपका जो भी डायरेक्शन है उसके हिसाब से, स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से 2 से 3 ट्रेड से ज़्यादा प्लान मत करो, क्योंकि अभी काफ़ी चार्जेस बढ़ चुके हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक यू।